welcome back to Sequence and Series lecture number 2. Well, पिछले lecture में हमने cover किया था about what are sequences, what are series, arithmetic progression, their arithmetic mean and geometric mean, right? Now in today's class, as you guys know कि ये पूरा chapter जो है ना वो focus करता है geometric progression के ऊपर, तो हम भी उसी के ऊपर फोकस करने वाले हैं. ठीक है, तो आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके जनरल टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स एंड इनफाइनाइट सीरीज के बारे में सीखेंगे. ओके, नाउ हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूला डेरिवेशन के साथ कवर किया गया है इस पूरे लेक्चर में. इसके साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम. तो आपकी ना अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ प्रैक्टिस भी पूरी होने वाली है. ठीक है, सो गेट रेडी and let's begin today's class. As you guys know कि arithmetic progression आपके सिलेबस से ही डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने, बिकॉज क्लास 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो इस साल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. और हाँ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज भी डिलीट कर दिया गया है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी डिलीटेड है, सो नो नीड टू लर्न. ऑल राइट, सो आज बेसिकली हम ये 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. लेट्स बिगिन विथ what do we know or understand by geometric progression. All right, now progression के बारे में हमने क्या सीखा था, progression क्या होता है. So basically हमने देखा था कि किसी भी नंबर्स को पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर मैं प्लेस कर दूं तो एक सीक्वेंस बन जाता है, राइट. और फिर हमने ये ऑब्जर्व किया था कि किसी भी सीक्वेंस में अगर पैटर्न ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो कहलाता है प्रोग्रेशन, लाइक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इट बेसिकली स्टेट्स दैट हर नंबर के बीच में कुछ कॉमन होता है. हर नंबर जो आपके सीक्वेंस में फॉल कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, उसमें एक पैटर्न होता है. और वो पैटर्न क्या होता है? एवरी इंडिविजुअल, लाइक एवरी 2 एलिमेंट्स basically differ by a ratio, a common ratio. And what is that? It basically says that ratio of any term to its previous term is always a fixed constant. So suppose that your first term, okay, is A, then your second term is going to be A into the common ratio. Your third term is going to be previous term into the common ratio, and so on. So our first term is A, second term is A into R to the power 1, third is A into R to the power 2, and so on. For example, suppose I have a sequence where I am basically having the numbers 3, 9, 27, 81 and so on. अब आप किसी भी 2 नंबर को जब डिवाइड करोगे, यू विल हैव अ कॉमन रेशियो. 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 81 and so on. The sequence progresses. So ये हो गया एक geometric progression. All right. So here we denote the first term by letter A. Generally हमेशा geometric progression में A letter को हम first element denote करने के लिए use करते हैं. Common ratio, ठीक है, common ratio between any 2 consecutive terms, एक के बाद एक वाले टर्म्स, उनको हम कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, इज आर. ठीक है, आर से डिनोट किया जाता है कॉमन रेशियो को. तो फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकंड हो गया ए इंटू आर, थर्ड हो गया ए इंटू आर स्क्वायर, फोर्थ हो गया ए इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन. और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? हमने ये ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट टर्म के पास आर टू द पावर 0 है, सेकेंड टर्म के पास आर टू द पावर 1 है, थर्ड टर्म के पास r टू द पावर 2 है, यानी nth टर्म के पास r टू द पावर n-1 होगा, राइट. नाउ लेट्स डू अ सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 11. इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द थर्ड टर्म इज 24. A3
is 24. A3 का मतलब A into R to the power 2 is 24. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. Secondly, the sixth term is 192. A6 is 192. A6 क्या होगा? A into R to the power 5 is 192. They are asking find the 10th term. अब इसके लिए हमें A और R का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, राइट? तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, A into R square is 24. I can write this as A into R square into R cube is 192. Now A into R square की वैल्यू मैं यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दूंगी. 24 into R cube is 192. Yeah. That means R cube is 192 upon 24. Anything common? 3 6 is 18. 3 4 is 12. 3 8 is 24. 8 8 is 64. So R cube is 8. R cube is 2 cube. This implies that R is 2. So हमें common ratio का value मिल गया 2. Now they are asking about the 10th term. Still 10th term find out करने के लिए A की value अभी भी हमें चाहिए, ठीक है? तो next step is A की value, R की value निकाल लिया 2. तो A into R square is 24. A into 4 is 24. So A is 6. 24 by 4 is 6. So A की value आ गई 6. Now R की value मिल गई, A की value मिल गई. So what will be A10? It will be A into R to the power 9. So it is 6 into 2 to the power 9. All right. Understood everybody? So what is 2 to the power 9? I guess it is 512. So this is 6 into 512. 6 2s are 12, 6 1s are 6 and 6 5s are 30. 3072 is your answer. Alright. Now, geometric progression can be of two types. एक हो गया finite GP, दूसरा हो गया infinite GP. अब finite और infinite नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट और लास्ट टर्म नोन है, फिक्स्ड है, और उसके बीच के नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें पता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ सीरीज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 नो, दिस इज सॉरी, ये जीपी में नहीं आएगा, ये तो एपी में आ जाएगा. ओके, फर्स्ट 10 नेचुरल नहीं, छोड़ो, लेट अस सिंपली डिफाइन इट एज फाइनाइट जीपी है हमारी 2 to the power n की, where n is less than equal to 10, greater than equal to 1, यानी कि 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 and so on 2 to the power 10. फाइनाइट जीपी हो गया, है ना? उसी तरीके से इनफाइनाइट जीपी अगर डिफाइन करना है तो 2 to the power n, where n is a नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं ना, चलते जाएंगे. सो 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 एंड सो ऑन, चलते जाएगा इन्फिनिटी तक, हमें नहीं पता कहाँ तक, है ना? तो ये हो गई फाइनाइट और इनफाइनाइट जीपी. Now let's learn about the general term of a geometric progression. So we already know about it. अभी हमने देखा था कि general form of geometric progression is A, second element A into R, then A into R square, R cube, R4 and so on. So यहाँ पे A होता है हमारा first term, R होता है हमारा common ratio and therefore the nth term, the last term is basically A into R to the power n minus 1. सिर्फ R के पावर में n minus 1 होता है, A में नहीं होता, ठीक है?
Now, NCERT example for you. Find the 10th term and the nth term of this geometric progression. अब इस प्रोग्रेशन को देख के ही आपको पता चल रहा है ये फर्स्ट टर्म है ना, यानी कि a is 5. अब सेकेंड टर्म a2 upon a1 will be common ratio. a2 क्या है 25, a1 क्या है 5 है ना, ये सेकेंड टर्म है ना. So 25 upon 5 is 5. So 5 is the common ratio. A की वैल्यू भी 5 है, R की वैल्यू भी 5 है. अब क्वेश्चन ने पूछा है what is the 10th term? A10 हो जाएगा a into r to the power n minus 1 which is 5 into 5 to the power, sorry n minus 1 नहीं 10 minus 1 यानी कि 9. So 5 into 5 to the power 9, so it is 5 to the power 10. So A10 की वैल्यू हो गई 5 to the power 10 और AN यानी nth टर्म की वैल्यू क्या होगी 5 into 5 to the power n minus 1 which is nothing but 5 to the power n. तो AN आ गया हमारा 5 to the power n. All right, moving on. Next question, which term of the GP up to n terms is this? ये कौन सा टर्म है? तो चलो अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा nth टर्म है 131072. nth टर्म की वैल्यू क्या होती है a into r to the power n minus 1 is 131072. Now what is the common ratio? So this is a1, this is a2. So common ratio is a2 upon a1. So a2 is 8, a1 is 2, 2 4s are 8. So 4 is the common ratio. So therefore first term है 2, 4 to the power n minus 1 is 131072. So 4 to the power n minus 1 is 131072 divided by 2. So this is 2 6s are 12, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 6 5 5 3 6. Now can I convert it somehow into 4 के पावर, तभी तो बेस सेम होगा. तो कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं. 6 5 5 3 6. Can it be divided by 4? Let's check. 4 1s are 4, 4 6 are 24, 4 3s are 12, 4 7s are 4 8s are 32, 4 4s are 16. Okay, 4 4s are 16, 4 0 0, 4 9s are 36, 4 6 are 24. Okay, 4 10s are 40, 4 2s are 8, 4 8s are, sorry, 4 4s are 16. Okay, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 4 6 are 24. Next, 4 3s are 12, 4 9s are 36, 39, 4 3s are 12. कुछ तो गड़बड़ है. Wait. Oh, 4 2s are 8, and then we have 4 5s are 20, and 4 6 are 24, 256, yeah. 4 6 are 24, 4 4 are 16, 4 16 are 64, 4 4 are 16, 4 1 are 4. हाँ, फाइनली कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8. So basically 4 to the power n minus 1 is equal to 4 to the power 8. So n minus 1 is 8, n is equal to 8 plus 1, n is equal to 9. अब इसका क्या मतलब हुआ कि n 9 है? इसका ये मतलब हुआ कि this is 9th term. n की वैल्यू 9 है. It denotes that 131072 is the 9th term of the GP. All right. Now a quick homework question for all of you. फटाफट से इसका आंसर ना कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है? चलो
अब आते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी पे. Let the first term of a GP be A, let the common ratio be R, then sum of first n terms of a GP is denoted by Sn, and yeah, so sum of n terms, first n terms क्या होगा? It will be first term plus second term plus third term, fourth term, and so on, a into r to the power n minus 1th term. ठीक है, तो ये हो गया sum of n terms of a GP. Now इसका फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा सा डिफर करता है. कैसे डिफर करता है? देखो, मान लेते हैं कि r की वैल्यू, केस नंबर 1 है हमारा, r की वैल्यू 1 है. r की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा? खुद सोचो. फर्स्ट टर्म होगा a, सेकेंड टर्म होगा a इंटू 1 यानी a, थर्ड टर्म होगा a इंटू 1 स्क्वायर यानी a. तो सारे टर्म्स a ही होने वाले हैं. तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? a प्लस a प्लस a प्लस a n टाइम्स. एंड व्हाट विल बी दैट? n इंटू a सिंपली. ठीक है, so sum of n terms if r is equal to 1 is n into a. All right, for example, find the sum of first 10 terms of a GP whose first term is 3 and common difference, common ratio is 1. So sum of n terms will be n into a, that is 10 into 3, 30. खत्म, r की कोई जरूरत ही नहीं. Second case where r is not 1 but greater than 1. इस सिचुएशन में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय r माइनस 1. ओके, a मल्टीप्लाइड बाय r का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. Let's put it in the question. Find the sum of first 6 terms. ये हो गया n की वैल्यू. Whose first term is 2? a की वैल्यू. Common difference is 4. r की वैल्यू मिल गई. So sum of n terms क्या होगा? अब देखो r जो है वो greater than 1 है ना. So a into r to the power n minus 1 upon r minus 1. So this is 2 into 4 to the power 6 minus 1 upon common difference is 4 na, 4 minus 1. So sum of n terms is going to be 2 by 3 into 4 to the power 6. 4 4 is 16, 16 4 is 64, 4 into 64 is how much? 4 4 is 16, 6 4 is 24, 25, and 6 4 is 24, 4 carry with 2, 6 is 36, 38, so 6 9 0 4096. लेट, अभी हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी किया था. हाँ, 4096 करेक्ट. सो हियर वी हैव, कहाँ गए, इनटू 4095, क्योंकि -1 भी तो करना है. तो 4095 मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा. खत्म कहानी. अगला है, व्हाट इफ r का पावर r इज लेस देन 1? नो वरीज, सम ऑफ n टर्म्स विल बी a इंटू, बस साइन चेंज कर दो, 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r कर दो. दैट्स इट. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n terms and the sum of first 5 terms of the geometric series this. Here a is 1. What about common ratio? Common ratio हो गया हमारा a2 divided by a1 यानी कि 2/3 divided by 1, that is 2/3. तो ये तो less than 1 है ना. तो हम sum of n terms क्या आएगा? a into 2/3 to the power n minus 1 upon, oh sorry, फॉर्मूला यहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ मैं. आई हैव स्पेस? अच्छा चलो स्पेस है तो फिल कर ही लेते हैं. a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, विच इज a की वैल्यू क्या है? 1 है. 1 माइनस 2/3 टू द पावर n
अपॉन 1 माइनस 2/3. 1 माइनस 2/3 कितना होगा? It is 1 minus 2/3 to the power n upon 3 minus 2/3. 3 minus 2 is 1/3. न्यूमरेटर में चला जाएगा. So this is 3 into 1 minus 2/3 to the power n. Okay. Now this is what? This is sum of n terms. Question ने पूछा है first 5 terms का निकालो. तो Sn निकल गया. अब उसके बाद S5 निकाल लो. S5 आएगा 3 into 1 minus 2/3 to the power of 5. Okay, so this is going to be 3 into 1 minus 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32. 3 3 is 9, 9 3 27, 27 3 is 81, 81 into 3, 243. So it is 243. ठीक है. So this is 3 into 243 minus 32, 112. So it is 211 upon 243. ये है आपका सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, है ना. 211 इंटू 3 आप खुद ही कर लेना, स्मार्ट हो आप, कर लोगे. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट सम ऑफ n टर्म्स जब आपको r की वैल्यू लेस देन 1 है. द फॉर्मूला इज सिंपल, 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम. नाउ इनफाइनाइट जीपी क्या होगा? जिसकी सीरीज चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है. अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर आपकी सीरीज चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, उसका टोटल निकालोगे तो क्या आएगा? सीरीज जब इन्फिनिटी तक जा रही है तो उसका सम भी तो इनफाइनाइट आएगा, राइट. तो लॉजिकली लॉजिक तो ये कहता है कि सम जो है वो इनफाइनाइट आना चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स का. पर यहाँ पे ना 2 केस अराइज होते हैं. पहला केस जब मॉड r की वैल्यू लेस देन 1 है. ठीक है. मॉड r की वैल्यू जब लेस देन 1 होती है तो क्या होता है? बेसिकली आपकी जो इनफाइनाइट जीपी है ना वो कन्वर्ज कर जाती है. ठीक है. क्योंकि वो जीरो के डायरेक्शन में जा रही है, पर जीरो नहीं है और इनफाइनाइट भी नहीं है, है ना. तो इस सिचुएशन में सम ऑफ n टर्म्स हो जाता है a अपॉन 1 माइनस r. रिमेंबर मॉड r शुड बी लेस देन 1, यानी r की वैल्यू अगर माइनस 0.5 है तो लेस देन 1 कहलाएगा, है ना. लेकिन r की वैल्यू अगर -2 है तो मॉड r ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. ठीक है. तो ये अलाउड नहीं है, याद रखना. ये मत सोचना कि वो नेगेटिव वैल्यू है, लेस देन 1 है, चलेगा. तो सम ऑफ n टर्म्स आएगा a अपॉन 1 माइनस r. फॉर एग्जाम्पल हियर यू हैव द सिनेरियो, फर्स्ट टर्म इज 1/3, है ना. फर्स्ट टर्म है 1/3. कॉमन रेशियो है हमारा 1/9 इंटू 3/1 डिवाइडेड बाय 1/3 यानी इंटू 3/1. 3 3 is 9 यानी 1/3. कॉमन रेशियो है 1/3 विच इज लेस देन 1. सो हमारा सम ऑफ n टर्म्स क्या हो गया? a अपॉन 1 माइनस r. a की वैल्यू है 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3. तो ये हो गया a अपॉन a क्या है, सॉरी. So this is basically 1/3 into 1/3 minus 1 is 2/3. 2/3. 3 3 cancel. Answer आ गया 1/2. So sum of n terms is 1/2 for an infinite series as well. Okay. Next आता है what if r modulus of r की वैल्यू greater than 1 है, तब इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होगा? तो इस सिचुएशन में हमारा जो जीपी है इट डाइवर्जेस. ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. तो इसमें सम ऑफ n टर्म्स होगा प्लस माइनस इंफिनिटी. इट इज नॉट गोइंग टू बी लिमिटेड, इट्स गोइंग टू बी इनफाइनाइट. ऑलराइट. Now, quick question for you. Is it possible to find the sum of infinite geometric progression here? Please explain. Now, here we can see a is 3. Common ratio is -6/3.
यानी 3 2 ज़ा 6 तो आएगा -2. Modulus of r is mod of -2, which is 2. 2 is greater than 1. So here see our sequence diverges. r की वैल्यू greater than 1 है. So since mod r is greater than 1, sum of n terms is infinite. It cannot be found out. Okay. Alright. Another homework question for you. Quickly comment the answer below. Now, टॉपिक हो गए कंप्लीट. अब सॉल्व करते हैं कुछ बढ़िया से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 4. द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी A4 is square of its second term, so A2 square, and the first term is -3, so A is -3. Determine its seventh term. Okay, so what is A4? A4 is going to be A into R cube, right? A square is going to be A into R whole square. Now it will be A into R cube is equal to A square R square. Now A cancel, R square R cube cancel. So we have basically R is equal to A. So the equation is coming R is equal to A. That means R is also -3. Okay. Now they are asking what is the seventh term. Super easy. Seventh term will be A into R to the power 6, which is -3 into -3 to the power 6, which is -3 to the power of 7. That is your seventh term. Okay. Yeah. So A7 is going to be 3 3 to 9, 9 3 27, 27 3 to 81, 81 and 81 and 27. So 7 1s are 7, 8 7s are 56, 2 1s are 2, sorry, 2 1s are 2, 8 2s are 16. So we have 7 8 1 2. -2187. That is your seventh term. Okay. Next question. For what value of x these three numbers are in GP? Now, if these three numbers are in GP, they must have a common ratio. So, common ratio R will be basically A2 upon A1, which is x upon -2/7. So it is -7x by 2. Similarly, common ratio will be A3 upon A2, right? So -7 by 2 divided by x, right? So this is -7 upon 2x. Now these two common ratios must be same, then only it will be in GP. So -7x upon 2 is equal to -7 upon 2x. -7 cancel, 2 cancel. This implies that x square is equal to 1. This implies that x is equal to ±1. So the value of x for which these three terms are in GP is plus or minus 1. Alright. Next, 8.2 question number 15. Given a GP with A 729 and 7th term 64, determine S7. Now, for this we need the common ratio. So we have A7 as A into R to the power 6. Now the 7th term is 64. First is 729 into R to the power 6. Now 64 can be written as 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, यानी कि 2 to the power 6 और 729 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 6 into R to the power 6. So R to the power 6 is 2 by 3 whole to the power 6. This implies that R is 2 by 3. Oops. R की वैल्यू क्या हो गई 2 by 3 है ना.
अब क्वेश्चन ने पूछा है S7 निकालो, चलो भाई। अब ध्यान देने वाली बात है, R है 2/3 यानी 1 से छोटा है, तो S7 हो जाएगा A इंटू 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R। A की वैल्यू है 729, 1 माइनस 2/3 टू द पावर ऑफ 7 अपॉन 1 माइनस 2/3। अब 729 हो गया 3 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 7 माइनस 2 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 7 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इज 1, 1/3 से डिवाइड करेंगे। अब ओके, नाउ 729 इज बेसिकली 1 second guys, no, गड़बड़, give me 1 second, yeah. So 729 3 to the power 6 होता है। जब इसको हम मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में 3 है ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, तब वो 3 to the power 7 बनेगा। ओके, सॉरी, सो 3 to the power 7 divided by 3 to the power 7 into 3 to the power 7 minus 2 to the power 7. So this is cancelled. 3 to the power 7 is 729 into 3, 9 3 27, 7 carry over 2, 3 6, 7 8, 7 3 21, 2 1 8 7 minus 2 to the power 7 is 64 into 2, 4 2 is 8, 6 2 is 12, 128. Do the subtraction. 9 and 5 and 0, 2059 हो गया आपका S7 का वैल्यू। Alright. Next, 8.2 question number 20. Show that the product of corresponding terms of the sequence A, AR, AR square and so on, capital A, capital AR, capital AR square and so on form a GP. Question ये कह रहा है कि शो करो कि एक जीपी फॉर्म हो रहा है फर्स्ट टर्म विथ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म विथ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म विथ थर्ड टर्म। तो क्या ये जीपी में है या नहीं? तो इसके लिए सिंपली हमें ये डिटरमाइन करना है क्या A2/A1 A3/A2 के इक्वल है, यस और नो। A2/A1 क्या हो गया, स्मॉल a स्मॉल r कैपिटल A कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल a कैपिटल A। A3 हो गया हमारा AR स्क्वायर कैपिटल AR स्क्वायर डिवाइडेड बाय AR डिवाइड करो, A कैंसिल, कैपिटल A कैंसिल, स्मॉल a कैंसिल, स्मॉल r पावर कैंसिल, स्मॉल r पावर कैपिटल R पावर कैंसिल, so small r into capital R is equal to small r into capital R, hence proved। क्या प्रूफ किया? The sequence is in GP। ये GP में है क्योंकि कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। All right. Next question. What will be rupees 500 amounting in 10 years after it deposits in a bank which pays annual interest of 10% compounded annually? अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बच्चों, पहले साल का जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट अप्लाई होता है, फिर वही अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है, फिर उस पर इंटरेस्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो इन फर्स्ट ईयर अमाउंट इज गोइंग टू बी हाउ मच, जो प्रिंसिपल था प्लस 10% ऑफ द प्रिंसिपल, तो ये कैंसिल हो गया, 500 को कॉमन ले लिया, सो वी हैव 500 एज कॉमन, 1 + 1/10 इज बेसिकली 1.1, सो दिस इज 500 into 1.1, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है ना, इट इज गोइंग टू बी दिस प्रिंसिपल का 10%, सो 500 into 1.1 का 1.1 टाइम्स उसका 10% एक्स्ट्रा, सो इंटू 1.1, सो दिस इज बेसिकली 500 into 1.1 होल स्क्वायर। अगेन इसी पैटर्न को अगर हम ऑब्जर्व करें तो थर्ड ईयर में, ठीक है, थर्ड ईयर में it is going to be 500 into 1.1
होल स्क्वायर इंटू 1.1, अब उसका 10%, तो इट इज बेसिकली 500 इंटू 1.1 होल क्यूब। तो इसमें हमने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया, यहाँ पावर 1 था, पावर 2 है, अब पावर 3 आ रहा है। इसका मतलब कि in the 10th year total amount is going to be how much? In the 10th year total amount is going to be 500 into 1.1 to the power of 10. This is your answer. Alright guys, so we have completed the chapter today. What did we learn? We learned about geometric progression, their general terms, sum of n terms and infinite series. For a geometric progression, this is the formula for the nth term. Sum of n terms is given by these two formula depending upon the common ratio value. And for infinite terms, it is going to be this if mod r is less than 1. Greater than 1 के लिए infinite. So that's all for the day guys. Hope you have understood everything from this chapter. फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए if you want notes and regular updates of every lecture coming up. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप क्लास 11 और क्लास 12 के रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं तो। ऑल्सो चैप्टर खत्म हो गया तो असाइनमेंट तो आएगा, है ना। तो असाइनमेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है पीडीएफ के फॉर्म में। सॉल्व करिए सारे क्वेश्चन, ट्यूसडे को उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू, बाय गाइस।